हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। तो लिखेंगे क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटा क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जीरो को हम 0/1 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। जीरो को देखिए p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 0 एक परिमेय संख्या होती है। और यहां पर देखिए q इज इक्वल टू, यहाँ q इज इक्वल टू q नॉट इक्वल टू 0 है। q नॉट इक्वल टू 0 है, q का मान 0 नहीं है। नंबर 2 में क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए किसी भी नंबर के बीच हम अनंत तक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा जाता है हल, ठीक है। 3 को निकालना है, देखिए जितना पूछेगा उससे एक ज्यादा गुना करना होता है। जैसे 6 पूछा तो 7 से गुना करना होता है, 8 पूछेगा तो 9 से गुना करना पड़ेगा, 4 पूछेगा तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए तीन पूछा है तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछा तो 3 से गुना करेंगे। 6 पूछा है तो 7 से गुना करेंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी 7 से गुना कर देते हैं। अब 3 7 21 और नीचे 7, ठीक है। उसी तरह इसको भी करेंगे, 4 गुना 6 पूछा है, 7 से गुना करेंगे, 7/7 बैलेंस करने के लिए नीचे भी 7, तो 7 4 28 और नीचे 7, 7 एकम 7, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पूछा है, तो 21/7 और 28/7 के बीच क्या क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकल गया है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या क्या क्या है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है, ठीक है। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 पूछा है तो 6 से 5 पूछा है तो 6 से गुना करेंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद 3/5 गुना 6/6 करेंगे, ठीक है। तो 3 छक 18 और 5 छक 30। अब उसी को उसका भी ऐसे ही करेंगे, 4/5 को भी ऐसे ही करेंगे, गुना 6/6, नीचे भी बैलेंस करने के लिए 6, ठीक है। तो 4 6 24 और 5 6 30, ठीक है। अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच हम 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, 18 के बीच निकालना, यानी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 देखिए निकल चुका है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 3/5 और
4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या क्या है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 है। ठीक है, क्या क्या आ गया? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? जी नहीं, जी होता है, बिल्कुल। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 से अनंत तक। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एक भी तो आता है। तो ये पूरा पूर्ण संख्या के संग्रह में तो प्राकृतिक संख्या आ रहा है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे सत्य। सत्य है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सब प्राकृतिक संख्या आते हैं। सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? देखिए पूर्ण संख्या 0 से होता है। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में माइनस भी माइनस का भी होता है, -2, -3, -4। और पूर्ण संख्या सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो लिखेंगे असत्य। 2 नंबर में क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि -2 पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं होते हैं। तीन नंबर देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे तो देखिए 1/2, 2/3 ये सब तो पूर्ण संख्या के नहीं आता है। तो ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। लिखेंगे असत्य, क्योंकि 1/2, 2/3 ये सब पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं आते। तो लिखेंगे 2/3 पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं होते हैं। असत्य, क्योंकि 2/3 पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं होते हैं। जो ये बटे वाला जो है ना, पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं होते हैं।